हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी की रीडिंग है ये, ठीक है। जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं, इसी टॉपिक में आज की रीडिंग करूंगी। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता ना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दे, आप लोग लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहती है या सीखना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, पुराने भी है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ प्रेस कर दे। प्रेस करते आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा बहुत एनर्जी देखूँगी, मैं एनर्जी ऑरिकल से ही चेक करूँगी। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है गाइस, इग्नोर कीजिएगा आप लोग। Let's see what message universe. मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, व्हाट मैसेज आर्कएंजल से शक्ति गाइड करें। हैप्पी फैमिली नंबर 4 है यहाँ पे, 14 है यहाँ पे, 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, नंबर 10 है स्टॉर्म वार्निंग। ऐसा क्यों आया? 52 है यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून। बहुत दिन के बाद ये कार्ड निकल के आए हैं। बॉटम अंदर रह के 39 है यहाँ पे, 5th चक्र आर्कएंजल ग्रेवियल। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफान मचा हुआ है, चाहे लव लाइफ बोलो, चाहे आपका मैरिड लाइफ बोलो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ बोलो, प्रोफेशनल लाइफ बोलो, बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है आपके लाइफ में। बहुत कुछ ख़त्म भी हुआ आपके लाइफ में। चाहे कोई सिचुएशन हो, कोई हालात है, कोई लोग, कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ, कोई ना कोई दूर हुआ है आपसे। यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी लग रही है जो लव लाइफ में है। यहाँ पे आप लोग सेपरेट हो, बहुत सारे लोग। यहाँ पे 0 रिपीटेड 2 बार दिख रहा है यहाँ पे, नंबर 4 2 बार दिख रहा है यहाँ पे। ये एंजल नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या तो आप लोगों का मूल्यांकन नंबर हो सकता है। इस डे पे ब्रेकअप हुआ, लॉस हुआ आप लोगों का। ये आपको अगर सिंगल डबल ट्रिपल में दिखता है एंजल नंबर, हमेशा बोलती है आप लोग इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो कमेंट करके। बट आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, प्रॉब्लम यही है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद आप लोग खुश हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के लाइफ में। तो जिन लोगों का प्रॉब्लम है वाकई में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करो आप लोग। थर्ड आई चक्र आप लोग का ब्लॉक है। आप लोग ना सच्चाई नहीं देख पा रहे हो, कुछ तो है चीज़ें जो आप लोग नहीं देख पा रहे हो। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा है यहाँ पे, फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। या तो लव लाइफ में है तो फैमिली बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं आपके लव लाइफ में, बीच में आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा है कि फैमिली नहीं मानेंगे, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आप भी देखे हो, सपने देखो अपने पार्टनर के लिए, एक हैप्पी फैमिली बनाओगे, छोटा सा फैमिली होगा, आपका बच्चा होगा, ये चीज़ आपके सपने रहे हैं, ठीक है। लेकिन फैमिली के कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है आप लोग अदर कास्ट के हो, आप दोनों में से अलग अलग कास्ट के हो सकते हो, तो ये चीज़ का हो सकता है ना भी और हो भी बहुत से लोग। क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे व्यूवर्स है जो होता भी नहीं, पहले बिना बात किए अपने मन में सोच लेते कि नहीं मेरी फैमिली मानेंगे ही नहीं। पहले से सोच लेते हो आप लोग, बिना कदम उठाए पहले से, मतलब स्टैंड लूँ, बात करूँ, ठीक है, कैसा है सिचुएशन देख लूँ बात करके। तो बहुत से लोग करते भी नहीं हैं डर के मारे, और पहले दिमाग में सोच लेते कि नहीं मेरे घर वाले तो बिल्कुल नहीं मानेंगे।
तो आप लोग कभी बात भी नहीं करते हो और स्टक कर देते हो अपने रिलेशनशिप को। सामने वाला या वाली हमेशा आपको बोलते रहे घर पे बात करो बात करो। बहुत सारे लोग यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी है, ठीक है, मतलब घर वाले को तो पता ही नहीं, अदर किसी को नहीं पता है। तो हमेशा आप लोगों को गाइस यही बोले, कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना रहना है ना रहने देना है। इसके अलावा फैमिली में अगर मैरिड लाइफ में बोलूँ तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आपको। भले मतलब अच्छे से चल रहा है, बच्चा भी है आपके फैमिली में, ठीक है, तो कोऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, बैलेंस बनाने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं क्यों डिफ़िकल्टी हो रहा है ये मैरिड लाइफ चलाने में। कुछ तो हो रहा है, या तो फिर आप दोनों बैलेंस नहीं कर पा रहे, दोनों का बन नहीं रहा है, या तो दोनों में से कोई एक एडजस्ट नहीं हो रहा है या हो रही है, तो इसीलिए डिफ़िकल्टी लग रहा है। बट मुझे ऐसा फ़ील हो रही है कि आप चलाना चाहते हो इस रिश्ते को अच्छे से, मतलब आप सुख चाहते हो, ठीक है, खुश रहना चाहते हो। बट हो सकता है आपके जो हस्बैंड या वाइफ है वो थोड़ा अजीब टाइप का हो, ठीक है, वो मतलब चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। अगर अच्छा भी चल रहा हो तो पता नहीं कुछ ऐसा बोल देते, टोंट मार देते हैं, या तो उनके अकॉर्डिंग चीज़ें हो, ये वो उम्मीद लगा के बैठते हो और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है यहाँ पे, आप अपने हस्बैंड या वाइफ से हो जाते हो। थर्ड आई चक्र आप लोगों का ब्लॉक है। यहाँ पे आपके जो भी देवदूत है आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है, एंड वो प्रोटेक्ट करके भी रखे। आपके लाइफ में कितना ही ऑब्स्टिकल्स आया होगा अब तक, ठीक है, लेकिन मेजर तौर पे कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा, मतलब लॉस हुआ है, ठीक है, किसी ने पैसे खा लिए, धोखा मिला आपको, ठीक है, आस पड़ोस के लोगों के साथ झगड़ा हुआ, लोग मतलब बहुत कुछ आपको सुनाए, ब्लेम किए, कुछ भी हो, ए टू जेड आपके लाइफ में हुआ ना, मतलब इस मतलब ये यहाँ तक नौबत नहीं है कि आप जाके सुसाइड कर लिए और सुसाइड करने गए, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं किया आप लोग, मैं यही कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आप प्रोटेक्ट हो, ठीक है, और हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक भी हो, शायद हो, ठीक है, इसलिए हो सकता है आप लोग नहीं मिल पा रहे हो, या तो कुछ ऐसा चीज़ें हो जाते हैं आप लोग के बीच में, सेपरेट बार बार आ जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे फिफ्थ चक्र एंड सिक्स्थ चक्र। तो आपका सैक्रल चक्र और हाँ, सोलर प्लेक्सस चक्र आपका और हार्ट चक्र ना ब्लॉक है आप लोगों का, और थर्ड आई चक्र भी ब्लॉक है, चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो। जो लोग गलत है, आपको धोखा दिए, तो उनसे दूर हो जाओ ना आप लोग। हो सकता है इनसे फिर से आप लोग बात करने लग जाते हो, चाहे कोई आपका एक्स ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही क्यों ना हो, फिर से ना अपना वही पैटर्न को अपनाते रहते हो। जिस रिश्ते में आपको जाना है, आपको वो रिश्ता चाहिए, तो फैमिली से बात करो, ठीक है, अगर ये दम है आपके अंदर कि मैं किसी के भी खिलाफ जाके मैं इसी से शादी करूँगा, तो आप एक्शन लो। अगर आप बस फैमिली नहीं मानेंगे, ओवर थिंकिंग करोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब खुद ही नेगेटिव हो जाते हो बहुत ज़्यादा कभी-कभार, और इतना ओवर थिंकिंग करते हो कि आपका ओवर थिंकिंग ही बंद नहीं होता, और ये ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके माइंड में, ब्लॉकेज पैदा करता है। इसलिए ना आप लोग ना बस, और यहाँ पे एक तरफ भी दिख रही मेरे को, ठीक है, आप लोग इनसे बात किए बिना रह भी नहीं सकते हो। तो आप लोगों की स्टोरी में ना मतलब इन आउट सिचुएशन रहता ही है। मैनिफेस्ट करो अपने पार्टनर को, या अबंडेंस को मैनिफेस्ट करो, पैसे को मैनिफेस्ट करो आप लोग, बट ना यूनिवर्स आपके जो देवदूत है, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स जो है ना, आपको ना ब्लेसिंग दे रहे हैं और आपका हिम्मत भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्टिव हो, ठीक है। शून्य का आना दो बार यहाँ पे ख़त्म होता है, एक नया चैप्टर, जैसे मैं बोली 8 पोर्टल का, पोर्टल पे, हालांकि वो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोगों के लिए है, तो पोर्टल है, तो पोर्टल सभी के लिए भी हो सकता है ये चीज़ें, कि एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, ठीक है, तो कुछ ख़त्म होता है, इसलिए ख़त्म होता है क्योंकि नंबर 0 यहाँ पे, 0 मतलब ख़त्म सब कुछ, और एक न्यू बिगनिंग। गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है, बहुत कुछ छुपाते हो आप, ठीक है, तो ये बातों को हाइड करने की कोशिश आप लोग बिल्कुल ना करें, जो भी है ना एकदम सच्चा रहा करो, एकदम ऑनेस्ट रहा करो आप लोग। आपको मिले भी ऐसे, क्योंकि हो सकता है आप खुद ही वैसे हो,
ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, अपने कनेक्शन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, अपने प्यार पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, अपने काम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो, तो बाकी लोग आपको क्यों करेंगे। तो हमेशा बोला जाता है अपने इनर वर्क पे काम करें, सेल्फ लव करें आप लोग। नंबर 5 है, आपके लाइफ में आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, आप लोग न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, लेकिन होगी न्यू बिगनिंग, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा कि यूनिवर्स क्या करे। तो थोड़ा सरेंडर कर दो उनके ऊपर, ठीक है, उनके हिसाब से चलने दो। लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं कि हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसा करते यूनिवर्स पे सरेंडर कर देते, तो वो अपनी गलती भी रहते हुए भी ना मतलब कोई एक्शन नहीं लेते, कोई एफर्ट नहीं डालते, तो उसमें यूनिवर्स क्या करेंगे। जिस भी देवी देवता को मानते हो आप, खराब किए हो तो जब आप ठीक करोगे तभी ना आपके पार्टनर उच्च से, अगर आपको माफ़ी दे देते बाई चांस, ठीक है, अगर आपको माफ़ी दे देते, अगर आपने उनको हर्ट किया है, माफ़ी दे देते हो और दोनों ही चाह रहे हो कि नहीं हम दोनों मिल जाए, परमानेंट रियूनियन हो जाए, हम लोगों की मैरिज हो जाए, तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे। लेकिन आप ख़राब करके सरेंडर कर दिए हो और उसमें यूनिवर्स क्यों ठीक करेंगे। मतलब आप ख़राब करते जाओगे और यूनिवर्स आपको ठीक करते जाएंगे, मतलब यूनिवर्स सारे रिश्ते को ठीक करके देंगे। आप पैसा खर्चा कर रहे हो हैं, फालतू की चीज़ें खरीद रहे हो, महंगे महंगे चीज़ें खा रहे हो, यहाँ पे कोई मतलब रोक नहीं लगा रहे हो अपने फाइनेंशियल पे, और क्या बोलते हैं कुछ हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, तो अब यूनिवर्स को याद करते हो, तो मतलब तुम बस मतलब खर्चा करते रहोगे, यूनिवर्स भरते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा ना, आपको समझना होगा और इस चीज़ के लिए आपको करना पड़ेगा। जब आप कर लोगे तरह सामने तरफ से भी बैलेंस रहेगी या रहेगा और आपकी तरफ से भी बैलेंस रहेगी, तो यूनिवर्स सपोर्ट करेंगे। क्रिएटर हो आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। हर मामले की बात करें, आपके ओवरऑल लाइफ में आप हर चीज़ कर सकते हो, आपके हाथ में है, ठीक है। आप उल्टे चीज़ को भी सीधा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके फैमिली वाले टेढ़े तो उनको भी सीधा कर सकते हो, अगर उनके तरह ही बन के आपको अगर अपने प्यार के लिए एक्शन लेना पड़े तो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर ये इस काम में अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो आप दूसरा काम भी कर सकते हो, उसमें भी मतलब आप क्रिएटर हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ें किया जा रहा है, जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा यहाँ पे। नंबर 3 2 है, यहाँ पे मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग मैनिफेस्ट करते हैं, फिर चीज़ें देखिए एकदम से जल्दी तो नहीं मिल जाएगा। आज ही मैनिफेस्ट करो, आज ही आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। जो चीज़ भी मैनिफेस्ट कर दो उसके बाद उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। मैनिफेस्ट कर दिए, छोड़ दो उसको, जब आना रहेगा वो आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। जो भी देखे हो आप लोग, आएगा ज़रूर, चाहे 1 साल ही क्यों ना हो, मिलेगा ही आपको। लेकिन पेशेंस नहीं रखते हो ना आप लोग, कब होगा ये सोचते रहते हो। फिर बहुत सारे लोग नेगेटिव बात भी बोल देते हैं, अरे मैंने तो ये मैनिफेस्ट किया था, हुआ ही नहीं, फालतू की चीज़ें हैं। फिर यही चीज़ें आप लोग ब्लॉकेज पैदा कर देते हो। घर वाले क्या बोलेंगे, लोग, सोसाइटी, समाज क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा सोचते हो आप लोग, ठीक है। और इस नेगेटिव के कारण ना कहीं ना आप ना आगे नहीं बढ़ पाते हो। करके देख लो, पहले रिस्क लेके देखो क्या होता है, तब का तब देखा जाएगा। गलत होगा तो होगा, अच्छा होगा तो होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। मेरी तरह बनो गाइस, ठीक है। कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन चलते जा रही हो, आप लोग भी वैसे ही चलते रहो। आपका मार्स स्ट्रांग हो सकता है, आपका जुपिटर स्ट्रांग हो सकता है, या तो जुपिटर अगर वीक है इसलिए आपको ना अच्छे लोग नहीं मिल रहे थे, अच्छे दिशा दिखाने वाले लोग नहीं मिले थे, और बाई चांस अगर मिल भी गए थे ना तो आप उस चीज़ को सुन रहे थे बस, लेकिन अंदर से ले नहीं रहे थे। एक होता है ना कि मैं उस चीज़ को मतलब मैं किसी चीज़ को सुन लिया या किसी के मुंह से सुन लिया या ली या देख ली, ठीक है, तो मैं मैं इस चीज़ को फॉलो करूँ और मेरे अंदर वो पैशन होगा तो मैं इस चीज़ पे काम भी करूँगी, एक्शन भी लूँगी। लेकिन आप लोग कुछ करते ना, हाँ हाँ सही है, ये है वो है, सही बोले, दिल को छू गया है ये चीज़ें, लेकिन उस चीज़ पे आप लोग वो नहीं करते, एक्शन नहीं लेते हो। अभी भी थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए वार्निंग दिया जा रहा है, ठीक है।
ज़्यादा अपना दिमाग ना चलाए आप लोग, ठीक है। ओवर थिंकिंग ना करो, क्योंकि आप ना अपने ही पैर पे ना कुल्हाड़ी मार देते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा दिमाग आप लोग लगा लेते हो, या तो ऐसा कुछ कर देते हो, या तो जो हो रहा है ना उसको एक्सेप्ट करो और होने दो, ठीक है। देखो आगे क्या होता है, एक्शन लिया करो, ठीक है। कोई भी रिस्क या कोई भी ऑब्स्टिकल से ना उसका सामना किया करो आप लोग। और खासकर ना लड़कों लोगों का एक पैटर्न है कि चीज़ों का एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। और मतलब वही वही पैटर्न अपनाते रहते हैं और भाग जाते हैं। तो मुझे ना भगोरे लोग पसंद ही नहीं है। मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग, जो मतलब किसी से ना डरे, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इंसान चाहिए, चाहे वो कैसे भी दिखते हो। मैं कभी शक्ल से जज नहीं करती, लेकिन हाँ ऐसा लगे कि हाँ मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरा स्ट्रेंथ, मैं उसका स्ट्रेंथ, इस टाइप का जो है मुंह पे है एकदम। तो चलिए अभी देखते हैं कृष्णा जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, क्या आशीर्वाद देना चाहती हूँ यूनिवर्स आप लोगों को। कोई एक्सीडेंट के चांसेस हैं यहाँ पे लग रहे, ध्यान रखिए आप लोग, कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी। लुक फॉर ए साइन। मेरे को एक डेक निकालना था, उसमें कृष्ण जी का पिक्चर थे, ठीक है। तो उसमें है वो गॉडेस ऑफ क्रिएशन, ठीक है। तो कृष्ण जी का मैं वही बोल रही हूँ कि आप लोग क्रिएटर हो गाइस, ठीक है। तो आप कुछ भी चीज़ों का निर्माण कर सकते हो, ठीक है। आने वाले समय में, भविष्य में आप कुछ तो निर्माण करने वाले हो, चाहे लव लाइफ में हो। मान लीजिए, जो मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों को, जैसे मान लीजिए कि आपके पार्टनर अलग कास्ट के और आप अलग कास्ट के हो, ठीक है। तो आपके फैमिली में ये पैटर्न या रूल है कि मतलब नहीं, हम मतलब लव मैरिज के खिलाफ हैं, या तो हम अदर कास्ट से मतलब मेरी बेटा या बेटी की शादी नहीं करवा सकते हैं। तो एक रूल है, ठीक है। तो आपके घर में सब अरेंज मैरिज शादी हुआ है, ठीक है। तो उस रूल को आप लोग ब्रेक करो, जो भी कास्ट कल्चर है, ठीक है, उसको ब्रेक करने आए हो, जो भी सिस्टम बनाएंगे उसको ब्रेक करने आए हो। तो वही है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस, आप कुछ भी चीज़ में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जो चीज़ें अब तक नहीं हो रहा था, जो पॉसिबल नहीं है, जो घर वाले, जो आपके दादाजी नाना जी करके गए, ठीक है। तो आप इनसे ऊपर हो, मतलब इस जो भी रिकॉर्ड इन लोग बना के गए ना, उस रिकॉर्ड को आप तोड़ना है आपको, ठीक है। एक ही जॉब में कर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा जो मतलब इतिहास में रच जाए। नो नीड टू वरी। दिखावा बहुत करते हो आप गाइस, मत करिए ये चीज़ें आप लोग। फिर तो चल का आर्कएंजल ग्रेवियल का कार्ड बता रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करते हो, बड़ी बड़ी बातें बहुत ज़्यादा करते हो, चाहे दोस्त के साथ ही क्यों ना हो। बंद करें ये सब आप लोग इन द नियर फ्यूचर। पीसफुल resolution। ask for the ask for help from others। bottom of the deck है कभी achieve।
मैं ना इस कार्ड के लिए समझ में नहीं, आस्क फॉर हेल्प फॉर माय अदर्स, इसके लिए मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी। कार्ड ही उल्टा ले ली मैं। जो बॉटम अंदर डेक आएगा मैं उसी को लूँगी। अबंडेंस, 8 कार्ड ही ले ली मैं, 8वां मंथ है, 8 कार्ड ही ले ली, जबकि मैं जोड़ में कभी नहीं लेती हूँ कार्ड। हाँ, तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम चलने के जो डीएफ है यानी कि डिवाइन फेमिनिन जो आप लोगों को सोलमेट चाहते हो अपनी लाइफ में, इसके वीडियोस में अपलोड कर चुके। जो लोग नहीं सुने तो आप लोग प्लीज़ सुन सकते हो, क्योंकि मैं एक टाइम मैं भी थी जो मांग रही थी कि मेरी लाइफ में कोई सोलमेट भेज दो, ठीक है। फिर मेरे को यूनिवर्स और समझाया और अवेकन हुई, ठीक है। तो मुझे पता चला कि नहीं, मेरे को अब 3D में ही मेरे डिवाइन मैस्कुलिन चाहिए, उन्हीं से मेरा मतलब वो मेरा फ्यूचर स्पॉट बने, मैं यही चाहती हूँ। अभी देखते हैं आगे क्या होता है गाइस, ठीक है। तो जो लोग ये इच्छा रखते हो तो वो चीज़ें बिल्कुल ना करें। आप लोग देखिए और जानिए इस जर्नी के बारे में, तो आपको सब पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग जो मैरिज से डील करें, अगर उनके बच्चे हैं तो उनके कार्मिक के साथ उनको छोड़ दो गाइस, ठीक है। आपको लग रहा है वो आपके रियल डिवाइन मैस्कुलिन है, नहीं। आप और अवेकन होते जाओगे ना, जब आप समर्पण कर दोगे, आप जब मतलब समर्पण पे आ जाओगे ना, तो आपके रियल ट्विन को फिर से भेजाएगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लाइफ में फॉल्स ट्विन भी भेजे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि फॉल्स ट्विन या आपकी असली ट्विन हो। तो आप लोग और थोड़ा जाने और अवेकन अपने इनर वर्क पे और काम करें, ठीक है। तो आपको रियलिटी पता चलेगी। बहुत सारे लोग यहाँ सोच रहे हैं कि मैरिड है वही आपके रियल ट्विन है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कृष्ण जी आप लोगों को क्या आशीर्वाद दे रहे, यहाँ पे अबंडेंस दे रहे, ठीक है। वो खुशियाँ आपके ओवरऑल लाइफ में वो खुशियाँ आने वाली है, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको साइन मिलेगी या मिलेगा आने वाले मतलब इस साल, ठीक है। अगले साल तक कुछ ना कुछ संभावना लग रही है। बहुत सारे लोगों की मैरिज हो जाएगी यहाँ पे लग रही है, तो ये ब्लेसिंग दे रहे हैं आप लोगों का। लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि कुछ क्रिएट आप करने वाले हो। ये रीडिंग देखने के बाद अब तो कुछ ना कुछ आप लोग करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे उत्थान का कार्ड आया है। एंड कुछ जो है आपको थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है, फ्यूचर के लिए। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, लव लाइफ का ही दे रही हूँ। अभी मेरे दिमाग में वही चीज़ आ रहा है कि आप किसी से शादी करोगे, ठीक है, चाहे आप लव मैरिज करो चाहे आप अरेंज मैरिज करो, ठीक है। अभी तो आप अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो। मान लो आप नहीं भी हो, ठीक है, उनका भी चल रहा है, आप भी कमा रहे हो, आप भी अपना पैसा लगा रहे हो घर पे, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, पैसा खर्च करो, कुछ भी लगा रहे हो। लेकिन फ्यूचर में जब आप अपने लिए जिम्मेदारी उठाओगे अपने पार्टनर के लिए, ठीक है, मतलब लव करो अरेंज करो, तो कोई तो सपने रहा होगा किस तरह से क्या करोगे, ठीक है। पैसे जमा करना पड़ेगा, जब बच्चे होंगे तब पैसा जमा करना पड़ेगा, इस स्कूल में डालूंगा या डालूंगी। तो इस तरह की चीज़ों को आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको मतलब थोड़ा अकाउंट में पैसा जमा करना पड़ेगा आगे फ्यूचर के लिए। कौन देखा है फ्यूचर, फ्यूचर का सोचना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये चीज़ है थोड़ा बहुत तो लेकिन सोचना ही चाहिए। मतलब कल का सोच लो, परसों का सोच लो, ठीक है, 5 दिन बाद का मत सोचो आप लोग। तो ये चीज़ें यूनिवर्स आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अगले साल कुछ ना कुछ संभावना लग रही है यहाँ पे। इस साल भी बहुत सारे लोगों का, पहले की रीडिंग में निकल के इस साल भी बहुत सारे लोगों का मैरिज हो जाएगी, लेकिन ये सब आपके ऊपर है, आपके हाथ में। तो आप चिंता मत करो, यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, ठीक है, कृष्ण जी यही बोल रहे हैं कि चिंता मत करो। क्यों करते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। आप पहले से नेगेटिव चीज़ को सोचते हो, बोलते हो और समझ लेते हो और ब्लॉकेज पैदा करते हो। और बहुत सारे लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस ये भी है, जो होगा देखा जाएगा, भगवान देंगे तो तब मिल जाएगा, ठीक है, चाहे वो कनेक्शन हो कुछ भी हो। ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, ये आपका ओवर एटीट्यूड है, ठीक है। तो इसको आपको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ना करें, आप ही को भारी पड़ सकता है, ठीक है। तो भी बहुत सारे लोग हो सकता है नियरली पास्ट में, ठीक है, आपके लाइफ में जो चीज़ें हो रहा था वो आप डिस्कशन किए अपने दोस्तों से या कोई अपने रिश्तेदार से, किसी ना किसी से आप हो सकता है इस चीज़ के बारे में बात किए हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है नहीं किए हो, ठीक है।
या तो ना यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी की यहाँ पे रीडिंग निकल के आ गई, थोड़ा सा एनर्जी मेरे को रिसीव हुई, ठीक है। तो हो सकता है आपके पार्टनर से आप कुछ कहना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन आप नहीं कह पा रहे हो, या तो कहते कहते रुक गए, कुछ तो यहाँ पे बात है। तो आप उनसे बात करो, हो सकता है वो आपको हील कर दे, उससे आपको हीलिंग मिलती होगी, या तो आपके अंदर जो भी दबी हुई चीज़ें है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। अगर जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, अगर आप अभी तक किसी से बात नहीं की और मन में दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, ठीक है, तो आप बोल दो। लेकिन ऐसे इंसान को बोलना जो खुद आपकी स्थिति में पहले कभी था या थी, तभी वो समझ पाएगा और आपको हील करेगा वो या करेगी, चाहे वो कोई बड़े ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आपके लाइफ में शांति अब आ रहा है। जो लोग सेपरेट है तो अपने पार्टनर से बात करो, आपको शांति सुकून मिल जाएगा, यही बोल रही यूनिवर्स। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है और यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिए तो यूनिवर्स नहीं देंगे आपको शांति। आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि शांति जहाँ पे उनके पास जाओ और शांति ढूंढो अपना, ठीक है। और बहुत से लोग यहाँ पे लव लाइफ के अलावा मैं बोल रही हूँ, अगर आपके लाइफ में जैसे फैमिली इशू है, ठीक है, कुछ और भी प्रॉब्लम जैसे फाइनेंशियल इशू है, जो भी कुछ भी हो रहा है ना, तो उसके लिए ना आप थोड़ा ना टेंशन कम लीजिए और थोड़ा अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करो आप लोग। कुछ ना कुछ साइन आपको मिलेगा। हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। सूर्य नारायण को पानी चढ़ाओ आप लोग। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी में रियूनियन के चांसेस है। यहाँ पे खुशी आ रही है आप लोगों के लाइफ में, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो कुल मिला के आप लोग टेंशन बिल्कुल ना ले, आपके लाइफ में पैसा भी आएगा, प्यार भी आएगा, रियूनियन के भी चांसेस है। अगर आपकी गलती है तो प्लीज़ आप लोग बात करें, आपको शांति सुकून सब मिल जाएगा। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप लोग मिल भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकते, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस का ही है रिलेशनशिप, क्योंकि सब फ़ोन में ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आपको साइन देंगे यूनिवर्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों को साइन भी नहीं समझ में आता है, तो किसी ना किसी के थ्रू आपको साइन मिल सकता है, फेदर हो सकता है, वर्ड्स हो सकता है, या एंजल नंबर आपको दिख सकता है। ये बहुत बड़ा साइन होता है, एंजल नंबर आपको दिखता है तो हाँ आप लोग पूछ सकते हो। तो कोई ना कोई साइन हो सकता है, आप लोगों को मिलेगा, दिखेगा, ठीक है। बटरफ्लाई आपको दिख सकता है, या तो वीडियोज़ में, या तो वॉलपेपर में आपको पंख दिखेगा, हंस दिखेगा, फेदर दिख सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग साइन पूछ सकते हो। अब कोई नकाब, कोई मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं पहना, एकदम ऑनेस्ट रहना आप लोगों को, ठीक है। और रिश्ते को अच्छे से निभाना है और अपने आप के साथ भी लॉयल रहो आप लोग। आप ना खुद को ही धोखा दे रहे हो, जो चीज़ भी आप कर रहे हो लोगों के हिसाब से चल रहे हो बस। ट्विन फ्लेम जर्नी में पार्टनर दोनों के दोनों यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो यहाँ पे, तो ये भी प्रे करो ना, जैसा मैं चाहती हूँ, ठीक है। मतलब 3D में मेरी मैरिज हो जाए, मेरे फ्यूचर स्पाउस मेरे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, और काश मेरे डिवाइन मैस्कुलिन भी यही मांगे तो यूनिवर्स पूरा करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत अगर उनकी गलती हो चाहे मेरी गलती हो, ठीक है, और यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिए तो ये चीज़ें नहीं होगा, क्योंकि गलती है तो उसको सामने वाले को माफ़ी मांगना पड़ेगा। जैसे मेरी गलती तो मुझे भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ठीक है। तो इक्वल बैलेंस होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में बैलेंस का ही खेल है, पेशेंस का ही खेल है। वैसे बहुत सारे खेल हैं, खेल क्या बोल रही है, मतलब पूरा स्टेज है ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती है, ठीक है। तो हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी वाले जो है, ठीक है, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बबल फेस चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक विजुलाइजेशन फैंटासाइज कर रहे हो, ठीक है। और कुछ भी हो रहा तो अदर से बात करें, तो ये चीज़ें आप लोग ना करें, ठीक है।
क्योंकि ना आप रह नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप सेपरेट हो तो अपने पार्टनर से बात करना चाह रहे हो, लेकिन हो सकता नहीं कह पा रहे हो, तो आप ना किसी दूसरे से बात करें। तो ये चीज़ें आप लोग ना करके आप लोग अपने पार्टनर से ही बात करें, आपको अवेयरनेस मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, आपको हो सकता है बहुत कुछ जानकारी और मिले अपने पार्टनर से, अगर वो अवेकन है तो। ठीक है, अगर वो नॉन अवेकन है तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। रैम्बो आपको दिख सकता है, तो आपके लाइफ में वो सारे अबंडेंस खुशी आप यूनिवर्स दे रहे हैं, आपको भर भर के आशीर्वाद मिल रहा है गाइस, ठीक है। बट अपने अंदर थोड़ा चेंजेस लाइए, जिद एटीट्यूड को छोड़ दो। आप लोग तो डबल मतलब मार्क्स पहन के आप लोग बात करते हो ना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखावा, ठीक है, खर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ये चीज़ें आप लोग ना करें, ठीक है। अगर इस साल में अगर चीज़ें ना, लेकिन अगले साल में बहुत सारे लोगों के चांसेस है कि आपको वो अबंडेंस, आपका भाग्य उदय होने के चांसेस हैं। तो गाइस ये थी जन्माष्टमी कृष्णा जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग है, ठीक है। आई होप कुछ ना कुछ अच्छा लगा आप लोगों को। कैसी लगी तो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो चीज़ें भी होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप मैं इस रीडिंग को आप करो, आप लोग हमेशा खुश रहो, अच्छे से सेलिब्रेट करो आप लोग। जय महादेव।